बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने ना देखा था। शायद यही पाकीज़गी थी कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में ही मशगूल होती थी। मैं बहुत खुश होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वो नमाज पढ़ती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कई सालों से फालिज़ थी। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब अम्मा मुझे इशारों से कहती कि बीवी को तलाक दे दे। यूं मैं अम्मा से नाराज हो जाता कि इतनी खिदमत वाली बहू तो मिली है, आपको फिर भी नहीं पसंद। एक दिन जल्दी घर आया तो देखा कि बीवी फिर से नमाज पढ़ रही थी। मैं उसे सरप्राइज देने उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही उसने सलाम फेरा तो मेरे होश फना हो गए, क्योंकि वो तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। इसलिए आज मैं अपनी किरियाने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे निमरा जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। निमरा नमाज पढ़ने में मशगूल थी। उसको अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैं बोला, निमरा, मेरी तबीयत खराब है, नमाज पढ़कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि अम्मी को फालिज का अटैक हो चुका था, वो बेचारी तो बस बिस्तर तक ही महदूद रह गई थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं माकूल तनख्वाह देता था। मेरी आंखें बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा लेटा सो गया था। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैं निढाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कि कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा है और मेरी बीवी महुए इबादत है। उस पर एक नजर डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा गिला आ गया था। क्या हुआ जो निमरा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उसे कहा भी था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई थी। मैं खाना खाते हुए निमरा के बारे में सोचने लगा था। मेरी और निमरा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया था। वो तो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान अम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से हाय हाय की सदा आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया। उसमें दर्द था। मैं वो टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से अम्मी से पूछने लगा कि अम्मी, निमरा कैसी है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं चाहता था कि अम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। अम्मी ने निमरा का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस इजहार को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, अम्मी, निमरा अच्छी है ना, आपका ख्याल तो रखती है ना। अम्मी ने दाएं बाएं नफी में सर हिला दिया था। मुझे अम्मी के इस रवैये ने तशवीश में डाल दिया था। क्या निमरा मेरे साथ साथ अम्मी को भी नजरअंदाज कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, तभी निमरा अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए। मैंने सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा हो जाता है ना, तो मैं अपने नवाफिल से फरागत पाकर अम्मी की टांगे दबा देती हूँ और उनके जिस्म को कंबल से ढक जाया करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा कि अम्मी को निमरा की किस बात पर गुस्सा था। शायद उसे आज उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तब निमरा कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पे जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। निमरा नाश्ता बना चुकी थी और अब वो बड़ी मोहब्बत से मेरी अम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वो उनका इस तरह से ख्याल न रख पाती। मैं बगौर निमरा के चेहरे का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वो अम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसके अंदर के हालात जानने के लिए बोला, निमरा, तुम भी कहती होगी कि शौहर के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। निमरा एकदम से बोली, अल्लाह न करे असद कि मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं भी। आप जानते हैं ना, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बहुत अहम है। हुकूकुल इबाद की तो माफी भी नहीं है। फिर आपकी वालदा मेरे लिए नेकियां कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो एक एक नेकी की जरूरत होती है। जब मैं अम्मी की तरफ देखती हूँ तो वो मुझे नेकियों का ठाटे मारता समंदर नजर आती है, जिससे मैं जितना चाहे फैज हासिल कर सकती हूँ। निमरा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि वो मेरी माँ थी, उनकी खिदमत मुझ पर फर्ज थी। खैर, उस दिन के बाद मैं अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र थी तो बस मुझे निमरा की थी। मैं चाहता था कि निमरा बस मेरी हो जाए। यूं तो वो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाया करे।
मैं उसे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता वो इबादत में ही मशगूल होती थी। फिर मैं उससे किस मुंह से कहता कि निम्रा तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से सख्त उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। इन हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, निम्रा खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूं? वो बोली, दरअसल असद, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक खत्म करके ही उठूं। 2 सिपारे रह गए थे। वो पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया है। मैं बोला, निम्रा शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरी खिदमत करना और मेरी दिलजोई करना तुम पर फर्ज है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी जिंदगियों में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया हूं। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल दरियाफ्त नहीं किया, कभी ये तक नहीं पूछा कि असद आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस नमाज कुरान की। अगर तुम्हें इबादतों का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? घर के एक कोने में इबादतें करती रहती। ना चाहते हुए भी गुस्से और झंझलाहट में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। निम्रा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हुआ था। वो रोते हुए बोली, असद, दरअसल मैं इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। निम्रा की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, निम्रा तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वो स्याह निशान था। निम्रा बोली, मेरा ये निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वो बोला कि इसकी शादी जिस शख्स से होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली, अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दे, इस मुसीबत का कोई तोड़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो इसको नसीहत करना कि ये 40 रोज तक अपने शौहर से दूर रहे और रात दिन इबादतों में मशगूल रहे। जिस कदर ये इबादत करेगी उतनी जल्दी इस लड़की के सर से नहूसत टलेगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर तलाक ही न दे दें। मैं निम्रा की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, निम्रा मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दिन दूर रही। निम्रा मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली, असद, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे कबल न किसी ने मुझे देखा है और न ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंख उठाकर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात है। मैं आपको अपनी नहुसत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप खुदारा ये 40 रोज मुझसे दूर रहे। मैंने निम्रा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसीलिए उसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निम्रा की बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो मुझसे दूर दूर रहती है। खैर, निम्रा की बात सुनने के बाद अब मैं काफी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं उसे इबादत में मशगूल देखता तो मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये सब मेरी जिंदगी बचाने के लिए कर रही है। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निम्रा के बारे में क्या सोचती है। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हो। फिर वो इशारे करके कहने लगी कि निम्रा को तलाक दे दे। मैं तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, अम्मी आप कैसी माँ है जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। तभी निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, असद आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। निम्रा भी हमारे पास ही बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी ही देर बाद वहां निम्रा भी आ जाती थी। इस बात का तो यही मतलब था ना कि वो वक्फे वक्फे से अम्मी को चेक करने आती रहती है। फिर न जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही थी। मैंने उस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझसे यही मुतालबा करती कि निम्रा को तलाक देकर मेरी नर्स को मेरे पास ले आओ। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वो सिर्फ अपने मतलब की बात सोचती थी। उनके बेटी का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के हक में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन निम्रा ने मेरे सामने ये फरमाइश रख दी थी कि आप नर्स की छुट्टी कर दें, मैं अम्मी का खुद ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं निम्रा, मैं तुम पर बिला वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स है, वो अम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना।
मेरी बात सुनकर निम्रा मुझसे सख्त खफा हो गई थी। वो बोली, मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से नर्स को रुखसत नहीं करना चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। निम्रा बेइंतहा खुश हुई थी। फिर उसका अम्मी के साथ लगाव भी तो बहुत था। वो तो अम्मी को नेकियों की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूं तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाती। इसीलिए मैंने अम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि कब 40 दिन पूरे हों और मैं और मेरी बीवी अपने रिश्ते का आगाज करें। निम्रा भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कट के ही नहीं देते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये 40 दिन बखैर आफियत गुजर जाए फिर आपके साथ हर बात शेयर किया करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं निम्रा की बातें सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो निम्रा बोली, अम्मी खाना नहीं खा रही, उन्होंने मुंह मजबूती से बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। मैं परेशान हो गया, जल्दी से अम्मी के पास गया। मैंने उनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। मैं अम्मी की बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना तो नहीं खाए, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था कि भला ये भी कोई बात हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। अब मेरी अम्मी को ही देख ले, वो खुद मासूर थी, मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने निम्रा से कह दिया कि अम्मी को खाने देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को लानत मलामत किया था कि चलो अम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, अब भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि माजूर औरत के साथ जिद करते रहो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। अम्मी की आंख से भी आंसू रवा थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी थी, मगर मैं निम्रा की नाराजगी से डरता था। इस चीज का मैंने ये हल निकाला था कि मैंने निम्रा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्र किया कि उसने हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मुतालिक एक एक बात मुझे बताना है। मैंने उसे अम्मी से मिला दिया और मैं उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया और सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, असद साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि। इससे पहले कि नर्स अपनी बात मुकम्मल करती निम्रा भी वहीं आ गई थी। वो निम्रा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं, ये तो घर में ही होती है, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये मुझे सुबह से नजर क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयां उड़ते हुए देखा था। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूं ना, आज फारिग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया था कि तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा, खुलकर बात करें। वो बोली, आपकी वालदा की कंडीशन निहायत क्रिटिकल है। सफाई न होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं और ये जख्म बहुत तकलीफ दे है। इनमें खुजली भी बहुत होती है। मगर आप जानते हैं ना कि आपकी वालदा माजूर है, फिर खुद सोचें वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब अगर आप अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर उन्हें किसी ओल्ड होम में ही भेज दें। आप अपने लिए जहन्नुम की आग तो मत पैदा करें ना। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कोताही की माफी मांगता रहा। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि एक दोस्त की कॉल आ गई थी, मैं वही सुनने बाहर चला गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीजा की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो एकदम से पुरसुकून हो गई थी। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी मुझे। रह रहकर मुझे नर्स की बातें याद आ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक सियाह बैग निकाल रही थी। वो निकालकर उसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है।
मैं भी दबे कदमों उसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी, मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। निम्रा बोली, इस स्याह बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन के टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शौहर को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि उसे मालूम न पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहां से। वो लड़का बोला, हाँ, ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि निम्रा वो बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। निम्रा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। उसे कुछ समझ में ही ना आया तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वो लड़का आया था, मगर उसकी गिरफ्त रस्सी पर मजबूत ना थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वो कमाल महारत से कूद गया और ये जाओ और वो जाओ। मैं नीचे उतरकर निम्रा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैंने निम्रा को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूं और ये कहूं कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक भी इसको छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो, क्या वाकई तुम इतनी इबादत गुजार थी या सिर्फ मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती? मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वो झूठ ही कहा। दरअसल मैं फहीम से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो वालिदैन ने तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। फहीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कभी इबादत का ढोंग रचाया तो कभी नहुसत का, क्योंकि मुझे इल्म है कि हम मुसलमानों को इबादत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कभी पीरों के आस्थानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी है? वो फकत इसीलिए ना कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारे खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके वालिदैन को फोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, निम्रा, आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे अयूब पर पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह तुम्हारा पर्दा तुम्हारे वालिदैन के सामने से हटा दे और उनको इल्म हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद शौहर को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा। निम्रा मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर ये सोचने लगा कि हद से ज्यादा नेक नजर आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो सच में नेक होता है वो लोगों के सामने अपनी इबादत का ढिंढोरा नहीं पीटता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।